एक इंसान अपनी पूरी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है क्रैश के टाइम। दूसरा इंसान उसी क्रैश में बाय करता है और मिलियनेयर बन जाता है। दोनों ने सेम मार्केट देखी, सेम न्यूज़ पढ़ी, फिर भी अपोजिट डिसीजंस लिए। मनी सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी में इमोशंस हमेशा जीतते हैं। मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी को मैंने 9 पावरफुल सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे फर्स्ट 4 सेक्टर्स जो तुम्हारी मनी की सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। आई प्रॉमिस यू, इफ़ यू स्टे टिल द लास्ट सेक्टर यू विल नेवर सी द मनी द सेम वे अगेन। शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 1। सेक्टर 1, मनी इज इमोशनल नॉट मैथमेटिकल। हाउसल कहते हैं, people don't make financial decisions in spreadsheet, they make them in their heads। सोचो, अगर मनी प्योर लॉजिक का गेम होता तो सब लोग रिच होते, लेकिन हम देखते हैं सीए भी ब्रोक होते हैं, एमबीए वाले भी पैनिक में सेल कर देते हैं, क्योंकि मनी इमोशनल है, मैथमेटिकल नहीं। राकेश झुंझुनवाला, इंडिया के वॉरेन बफेट, उन्होंने 2008 के क्रैश में जब सब भाग रहे थे तब बाय किया। वो जीनियस थे, हाँ थे, लेकिन सबसे बड़ा जीनियस ये था उन्होंने अपने इमोशंस को नंबर से अलग रखा। तुम और मैं सेम शेयर्स देख सकते हैं, सेम रिटर्न, सेम रिस्क, और फिर भी अलग फैसला लेंगे, क्योंकि तुम्हारा चाइल्डहुड अलग था। तुमने जो पॉवर्टी देखी, जो क्रैश झेला, जो लॉस फील किया, वो सब तुम्हारे अंदर बैठ गया। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Everything we see is a perspective, not a fact। तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर तुम्हारा पास्ट डिसाइड करता है, लॉजिक नहीं। तो पहली गलती ये है कि हम सोचते हैं कि हम रेशनल हैं, हम नहीं हैं, कोई नहीं होता। सेक्टर 2, लक, रिस्क एंड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब एक सच सुनो, सक्सेस सिर्फ स्किल नहीं होती और फेलियर सिर्फ स्टुपिडिटी नहीं होती। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, क्या वो सिर्फ हार्डवर्क से रिलायंस बना पाए? हाउसल कहते हैं नहीं, सही टाइम पे सही गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, सही कनेक्शन मिले और सही लक था। इसका मतलब ये नहीं कि धीरूभाई अंबानी जीनियस नहीं थे, वो थे, एब्सोल्युटली थे, लेकिन लक ने उनका साथ दिया। हम बिलियनियर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं देखते जिन्होंने सेम काम किया और फेल हो गए। हाउसल क्लियरली कहते हैं, लक और रिस्क हमेशा प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। अगर तुमने एक रिस्की बैट ली और जीत गए, तुमने सोचा मैं जीनियस हूँ। अगर तुमने वही बैट ली और हार गए, दुनिया ने कहा वो रेकलेस था। दोनों केसेस में लक का रोल था, तुम सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, तुम एरोगेंस छोड़ दोगे, रिस्की बैट छोड़ दोगे और सरवाइव करना शुरू कर दोगे। हाउसल कहते हैं, यही वेल्थ का पहला रूल है। सेक्टर 3, नेवर एनफ। हाउसल कहते हैं, देयर इज़ नो रीज़न टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। फिर भी लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि एनफ कभी डिफाइन नहीं होता। राधा किशन धमानी, डी-मार्ट के फाउंडर, इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक, आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं, छोटी कार, सिंपल घर, नो अननेसेसरी शो ऑफ। क्योंकि उन्होंने एनफ डिफाइन कर लिया था, जबकि उनके कंपटीटर्स ज़्यादा लेवरेज लेते रहे, ज़्यादा एक्सपेंड करते रहे, ज़्यादा रिस्क लेते रहे। धमानी बस अपना काम करते रहे और आज वो उनसे आगे हैं। जब 10 लाख होते हैं 50 चाहिए, जब 50 होते हैं 1 करोड़ चाहिए। गोल पोस्ट हमेशा मूव करता रहता है। स्टोइक विजडम कहती है, डू नॉट मेजर योरसेल्फ अगेंस्ट व्हाट अदर्स हैव बट अगेंस्ट व्हाट यू नीड। और सबसे पावरफुल लाइन जो हाउसल लिखते हैं, मनी शुड बाय फ्रीडम नॉट चेंज। सोचो, क्या तुम्हारा मनी तुम्हें फ्री कर रहा है या तुम्हें और ज़्यादा बाइंड कर रहा है? सेक्टर 4, कंपाउंडिंग, द क्वाइट फोर्स। और अब सबसे अंडररेटेड सीक्रेट ऑफ वेल्थ, कंपाउंडिंग, द क्वाइट फोर्स दैट डोमिनेट्स टाइम। वॉरेन बफेट की 90% नेटवर्थ उन्होंने 50 साल के बाद मिली। जीनियस होने की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गेम में रहे। और इंडिया में
राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर्स 1986 में खरीदे थे, कुछ रुपीस में। डिकेड्स बाद वो शेयर्स करोड़ों के हो गए। उन्होंने क्या किया बीच में? कुछ नहीं, बस पेशेंस दिखाई। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग डजंट रिक्वायर जीनियस, इट रिक्वायर्स नॉट इंटरप्टिंग द प्रोसेस। लेकिन यही तो लोग करते हैं, इंटरप्ट करते हैं और कंपाउंडिंग टूट जाती है। स्टोइक्स ने कहा था, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा उसका एस्टिमेट वो प्रॉब्लम है। समुराई यहाँ कहते हैं, स्टिलनेस इज मास्टरी। और इन्वेस्टिंग में भी यही सच है। सबसे बड़ा स्किल कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, पेशेंस दिखाना। तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं चाहिए, तुम्हें रीजनेबल रिटर्न्स चाहिए बहुत लंबे टाइम के लिए। सो एंड्योरेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये थे साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 1 के 4 सेक्टर्स। सेक्टर 1 मनी इमोशनल है, सेक्टर 2 लक और रिस्क इनविजिबल है, सेक्टर 3 एनएफ डिफाइन करो, सेक्टर 4 कंपाउंडिंग को इंटरप्ट मत करो। पार्ट 2 में डिकोड करेंगे लास्ट 5 सेक्टर्स को। उसमें जानेंगे कि वेल्थ वर्सेस रिचनेस का रियल डिफरेंस, सेविंग की एक्चुअल पावर और एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल।